चंद्रमा के बिल्कुल करीब पहुंचा चंद्रयान-3। अगले 24 घंटे होंगे बेहद क्रिटिकल। जी हां दोस्तों, चंद्रमा के एकदम करीब पहुंच चुका है चंद्रयान-3। कल यानी कि समझ लीजिए आज रात 12 बजे के बाद जैसे ही 5 अगस्त लगेगी, उसके बाद कभी भी इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर, ये जो है इसरो का इस्ट्रैक, वहां से निर्देश भेजे जाएंगे, सिग्नल्स भेजे जाएंगे और एक बेहद जरूरी मनूवरिंग की जाएगी। बेहद बारीक तरीके से उसके इंजन्स को फायर किया जाएगा, उसकी स्टीयरिंग को मोड़ा जाएगा और चंद्रयान-3 जो है वो चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फील्ड में कैप्चर हो जाएगा। इसे लूनर कैप्चर कहा जाता है। एक बार ग्रेविटेशनल फील्ड में कैप्चर हो गया चंद्रयान-3 तो उसके बाद वो सही तरीके से लूनर ऑर्बिट के चक्कर लगा सकेगा, चंद्रमा की परिक्रमा कर सकेगा और धीरे 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 इसकी गति को कम करते हुए, डी बूस्टिंग करते हुए, जो परिधि है, जो ऑर्बिट है, जो पहले इलिप्टिकल रहेगा, उससे धीरे 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 अंडाकार से धीरे धीरे करके उस घेरे को कम करते हुए सर्कुलर ऑर्बिट में लाया जाएगा 100 बाई 100 में। लेकिन इस फेस को आने वाले 24 घंटों को बेहद क्रिटिकल, 24 घंटे छोड़िए 12 घंटे मान के चलिए, इसे इसलिए बेहद क्रिटिकल बताया जा रहा है क्योंकि देखिए चंद्रमा को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना चाहिए चंद्रयान-3। आपको हम एक विजुअल दिखा रहे हैं, ये है चंद्रमा और ये है चंद्रयान-3। देखिए धरती से चंद्रयान-3 सीधे खड़ा परपेंडिकुलर आसमान की ओर नहीं उड़ा था। चंद्रयान-3 धरती से उड़ा कुछ देर तक के वर्टिकली और उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल हो गया था, यानी कि वो पैरेलल हो गया था धरती के सरफेस से और उस ओर मूवमेंट शुरू की थी उसने, जिस डायरेक्शन में धरती घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर जिस डायरेक्शन में घूमती है उस ओर उसने अपने आप को अलाइन कर लिया था और उसी डायरेक्शन में चक्कर काटना उसने शुरू किया था। धरती दोस्तों वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती हमारी, तो इसने इस प्रकार से ऑर्बिट में चक्कर काटने शुरू किए। ठीक इसी तरीके से जो आप स्क्रीन में अपने देख पा रहे हैं, चंद्रयान-3 सीधे जाकर के परपेंडिकुलर सीधा एंटर नहीं कर सकता, सीधा नहीं उतर सकता। अगर ऐसा करेगा चंद्रयान-3 सीधा सरफेस में उतर जाएगा, सीधी लकीर में जाकर के सीधा सरफेस में, तो उससे होगा क्या कि पहले तो हम आपको बता दें जो लूनर सरफेस है वहां कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है जो उसे रेजिस्ट करेगा चंद्रयान-3 को उसके एनवायरनमेंट में घुसने से, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसकी स्पीड कम नहीं हो सकती। अगर वहां पर हवा होती तो चंद्रयान-3 के पीछे पैराशूट्स लगाए जाते, जैसे कि मंगल मिशंस के दौरान किया जाता है। किसी भी रोवर को अगर उतारना है, लैंडर को अगर उतारना है मार्स जैसे किसी ग्रह पे, क्योंकि वहां पर हवा मौजूद है, अलग अलग प्रकार की गैसें मौजूद है, तो इस वजह से हवा मौजूद होने की वजह से वहां पर एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर होने की वजह से वहां पैराशूट निकाल करके, पैराशूट जो है वो थोड़ा रेजिस्टेंस देता है और स्पीड को कम करता है गिरने की, जिसे बाद में लैंडिंग में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन चंद्रमा के पास कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, तो अगर डायरेक्टली सीधा अप्रोच करेगा चंद्रयान-3 सीधा उतरने के लिए वहां पर, तो स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि उसके बूस्टर्स जो नीचे थ्रस्टर्स लगे हैं, रेट्रो बूस्टर्स जो लगे हैं, वो उतने कंपैटिबल नहीं होंगे स्पीड को जीरो डाउन करने में और ऐसी स्थिति में सीधा क्रैश लैंड करेगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। नॉलेज टीवी हिंदी लेकर आया है यूट्यूब इतिहास में पहली बार एक ऐसा कोर्स जिससे आप सब यूट्यूब वीडियो बना करके हर महीने लाखों कमा सकते हैं। कैसे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कॉपीराइट इश्यूज को हैंडल करना है, कैसे सिनेमैटिक इफेक्ट डालें, फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें, एडवांस एडिटिंग स्किल क्या होती है, आपके नए यूट्यूब अकाउंट को बनाने से लेकर के आपका पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए इस यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। तो सीधे अप्रोच नहीं कर सकता चंद्रयान-3, इसीलिए ये 24 घंटे बेहद कीमती है क्योंकि इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टिल्ट करना है। स्टीयरिंग समझ लीजिए, स्टीयरिंग घुमानी उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसरो के द्वारा IS ट्रैक से, और उसके बाद ये धीरे से इसे एंटर करवाना है ग्रेविटेशनल फील्ड में कुछ इस तरीके से कि चंद्रयान-3 डायरेक्ट ना उतरे चंद्रमा की सरफेस पर, डायरेक्ट ना गिरे, बोलना ये सही रहेगा, ना गिरे और चक्कर काटना शुरू कर दे, उसकी ग्रेविटी में फंस करके गोल 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 चक्कर काटना शुरू करे, जो शुरू में काफी लंबा और अंडाकार रहेगा उसका जो ऑर्बिट परिक्रमा का पथ, और धीरे धीरे उस परिक्रमा पथ को छोटा किया जाएगा इसरो के द्वारा IS ट्रैक मिशन ऑपरेशन सेंटर जो कि जमीन पर धरती पर है। वहां पर भी उसी प्रकार से
अर्थ बाउंड मैन्यूवरिंग जैसे की गई थी धरती पर, उसी तरीके से वहां पर लूनर मैन्यूवरिंग की जाएगी उसकी ऑर्बिट में, ताकि वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट से तीसरी ऑर्बिट, यहां पर स्पीड बढ़ाने के लिए की गई, ताकि उसे वो गति मिले जिससे वो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को प्राप्त कर सके। वहां पर डीबूस्टिंग करनी है, डिसेलरेट करना है, रिटार्ड करना है, रिटार्डेशन फेज चलेगा जिसमें चंद्रयान 3 की स्पीड को कम किया जाएगा धीरे धीरे करके। तो दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे यहां हुआ था वैसा वहां होगा, बस वहां पर स्पीड कम होगी और धीरे धीरे उसे लैंड कराना है। अब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजने के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करवाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, जो कि इसरो का है। इसट्रैक बेंगलुरु में स्थित है। अब देखिए, जब भी कोई इंटरप्लैनेटरी मिशन होता है या फिर लूनर मिशन ही पकड़ लीजिए आप, चंद्रमा पर मिशन, तो वहां पर उसको मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि धरती भी घूम रही है हम सब जानते हैं, और हम बेंगलुरु से अगर इसे ऑपरेट करेंगे तो बेंगलुरु समझ लीजिए क्योंकि 24 घंटे में एक चक्कर काट रही है धरती, तो और साथ में अपनी धुरी पे भी घूम रही है, तो पूरे टाइम हमारा कनेक्शन उससे बनाए रखने के लिए हमें और भी ज्यादा ग्राउंड स्टेशंस की जरूरत होती है, ताकि 24 घंटे हर पल हर घड़ी हमें टेलीमेट्री ट्रैकिंग डाटा, टेलीमेट्री ट्रैकिंग क्या है, उसकी स्पेस में पोजीशन, जो हमने स्पेसक्राफ्ट भेजा है चंद्रयान 3, उसकी स्पेस में एग्जैक्ट पोजीशन का पता जो है उसे कहा जाता है टेलीमेट्री और ट्रैकिंग। जब हम टेलीमेट्री और ट्रैकिंग डेटा हमारे पास मौजूद रहेगा कि इस पर्टिकुलर प्रिसाइज पॉइंट पर चंद्रयान 3 मौजूद है, तभी हम उसके साथ में संपर्क साध भी सकते हैं और कमांड भी भेज सकते हैं कि भाई अपने इंजन को फायर कीजिए, अपने को ये वाले थ्रस्टर को फायर कीजिए और लेफ्ट मोड़िए, राइट मोड़िए, ऊपर जाइए, नीचे जाइए, तभी हम बता सकते हैं। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया। तो इसके लिए इसरो क्या करेगा, भारत एक पर्टिकुलर पॉइंट में है, बेंगलुरु एक पर्टिकुलर पॉइंट में, पूरे टाइम 24 घंटे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रह सकता। इसके लिए अलग अलग स्टेशन से ग्राउंड नेटवर्क का बिल्ड किया गया है इसरो के द्वारा। देखिए, इसरो जो है न सिर्फ बेंगलुरु से ऑपरेट कर रहा है, उसने लखनऊ में भी एक ग्राउंड स्टेशन बनाया हुआ है, मॉरिशस में भी है, श्रीहरिकोटा में भी है, पोर्ट ब्लेयर में भी है, तिरुवनंतपुरम में भी है, इसके अलावा ब्रुनई में भी है, और बियाक इंडोनेशिया में एक जगह है वहां पर भी है। फ्रेंडली फॉरेन नेशंस जो हैं वो इस ट्रैक के साथ जो ऑपरेट करते हैं उनके साथ में ओवरसीज फैसिलिटीज को शेयर करता है, अलग अलग देश में जहां पर फ्रेंडली हमारे रिलेशनशिप्स हैं। इसके अलावा इसरो जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के तहत कई दूसरी मेजर स्पेस एजेंसीज के साथ भी मिलकर काम करता है। ये उन्हें भी अपना डेटा देता है जब उनके मिशन जाते हैं, और उनसे भी अपना डेटा लेता है जब भारत के मिशन जाते हैं। तो इसके तहत आपको बता दें नासा इंक्लूडेड है, और नासा जो है, नासा के अलग अलग जो है सेंटर्स मौजूद हैं। एक तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की भी सेंटर्स हैं, स्वीडिश स्पेस कॉर्पोरेशन के भी जो है सेंटर्स हैं। तो आप समझ के चलिए कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, इन सारी जगहों के सेंटर्स लगातार ट्रैक कर रहे हैं चंद्रयान 3 को। आप समझ लीजिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसरो चाहता है कहीं कोई गलती ना हो, तो एक बड़ा एक नेटवर्क बनाया गया है ग्राउंड स्टेशन का, जो कि टेलीमेट्री और ट्रैकिंग डाटा इसरो को पर्टिकुलरली प्रोवाइड करता है, शेयर करता है 24/7। और जब ये रहेगा इसरो के पास में, तो उसकी पोजीशन के अराउंड, उसके पोजीशन के मुताबिक इसरो जो है वो अपने बेंगलुरु से, इस ट्रैक का जो मेन सेंटर मिशन ऑपरेशंस का, वो जो है वहां पर बैठ करके कमांड नेटवर्क के माध्यम से कमांड सेंड करेगा, और उसके बाद उसको पर्टिकुलर दिशा दी जाएगी और वो लूनर ऑर्बिट में एंटर करेगा। अगर चंद्रयान 3, ऐसा बिल्कुल ना हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि चंद्रयान 3 जो है उसकी ट्रिजेक्टरी में जरा भी गलत चेंज आया, या तो जैसे कि हमने आपको बताया वीडियो में कि वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करने के लिए जो एक पर्टिकुलर एंगल अटेन करना है वो नहीं कर पाया और सीधे घुस गया अगर चंद्रयान जो है चंद्रमा की सरफेस की तरफ, तो भी रिस्क हो जाएगा। अगर उसने कुछ ज्यादा दूरी अटेन कर ली, जितनी चाहिए, एक पर्टिकुलर दूरी चाहिए लूनर सरफेस से, तो वो उसकी ग्रेविटी में सही तरीके से घुसेगा और चक्कर काटेगा। अगर वो दूरी एकदम कम हो गई तो टकरा जाएगा चंद्रमा के साथ में, और अगर वो दूरी ज्यादा हो गई तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में कैप्चर ही नहीं हो पाएगा चंद्रयान 3 और अनंत अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाएगा। दोस्तों, ये एक रियलिटी है। तो अभी आने वाले 24 घंटे बेहद क्रिटिकल हैं। लूनर ऑर्बिट इंसर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट मनूवर है जिसे चंद्रयान 2 ने सक्सेसफुली किया था। अब चंद्रयान 3 की बारी है, देखना होगा कि किस तरीके से जाता है। 5 अगस्त जो है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज रात से ही मान के चलिए, रात के 12 बजे जैसे 5 अगस्त लगेगी, तब से कभी भी लूनर ऑर्बिट इंसर्शन मनूवर किया जाएगा और बेहद जरूरी। यहां गलती हुई तो चंद्रयान 3 सीधा फेल हो जाएगा। हम नहीं चाहते ऐसा कभी हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो से कुछ नया जानने को आपको मिला होगा। इस चैनल पे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, इन डेप्थ नॉलेज के साथ मिलने वाली है, तो कहीं और मत जाइए, यहीं आइए चंद्रयान 3 के लिए। नॉलेज टीवी हिंदी पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।